नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी नरकटियागंज के वार्ड नंबर 9 में हूं। मैं आपको बताऊं कि ये पुरानी बाजार इसको बोलते हैं यहाँ के मतलब भाषा में, या नाम भी है। लेकिन मैटर ये है कि यहाँ नाला का विकास हुआ और नाले का जो विकास हुआ है उसमें बहुत सारी धांधली किया गया है। धांधली इसलिए किया गया है कि अभी तक इसका कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है और ये कितने लाख का है ये बात मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। कारण क्या है कि हमारी जो बात अभी अथॉरिटी से नहीं हो पाई। हमने फ़ोन लगाया था आयुष महोदय को, लेकिन वो फ़ोन रिसीव शायद नहीं कर पाए, नहीं तो हम आपको बजट भी बताते। लेकिन जहाँ तक हमको ख्याल है, ये दिखाइए, थोड़ा सा इधर आइए, ये दिखाइए। इसमें छड़ का जहाँ तक हमको लगता है कि प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए अभी रह रहा है, टूट रहा है। ये मेन रास्ता है जहाँ की लोगों का अगर तबीयत खराब हो जाए, यहीं पे वार्ड पार्षद सुगंधी देवी भी का भी मकान है। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो आप सोचिए किस तरह से ये लोग आएंगे और जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये हो रही है यहाँ पर कि ये जो सड़क था, ये सड़क और ये नाला दोनों नगर परिषद को शायद बनवाना था, लेकिन सड़क जो ठेकेदार है कोई दूसरा, उन्होंने बनवा दिया और सड़क का पैसा पूरा का पूरा घोटाला कर दिया गया। यहाँ के सम्मानित जो जनता है, मैं जनता से जब बात करूंगा आपको मैं दिखाऊंगा। इस छड़ को देखिए, यहाँ से थोड़ा सा इसको दिखाइए। इसमें छड़ का प्रयोग भी नहीं हुआ है, हुआ भी होगा अंदर तो बहुत ही पतला वगैरह का हुआ होगा। सीधी सी बात ये है कि अगर आला अधिकारी इस न्यूज को देखते हैं तो इसका चेकिंग जरूर कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह दूं। नगर परिषद के और भी सारी बातें मैं खोल दूं। देखिए अभी फीटर कॉलोनी है यहाँ मिल के पास, वहाँ पर एक रोड PCC पास कराया गया है। आपको पता है कि फैक्ट्री है शुगर फैक्ट्री, उसके एरिया में नगर परिषद पैसा को खपाने के लिए PCC रोड पास कराई है। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि मैं शिवगंज का भी आपको दिखाऊंगा। शिवगंज वहाँ पे पुलिया पास है, जो कि 2 साल से लगभग करीब पास है, 1.5 साल हुआ होगा चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक वहाँ पुल का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हर जगह घोटाला करने की ये लोग की मंशा है। आइए थोड़ा इसको दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये सड़क इसी बजट में था, लेकिन इस सड़क का पैसा कहाँ गया ये किसी को पता नहीं है। आप ये दिखाइए, थोड़ा उसको दिखाइए, उसमें कहीं से भी छड़ नहीं दिख रहा है। आप इसकी गहराई को दिखाइए। ये नाला है जो कि आप समझिए कि जितने बजट का है उतना बजट का इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ पार्टी लगाकर ही इसका ढलैया किया गया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नाला बन ही गया तो आखिर रोड का पैसा कहाँ गया, ये जवाब कौन देगा। अभी तक कोई साइन बोर्ड नहीं लगा। आखिर पब्लिक को इतना छुपाया क्यों जा रहा है। आप नरकटियागंज के भोली भाली जनता है, आप इस चीज को नहीं उठा सकती है। कारण क्या है कि आपको तो सिर्फ आपको काम से मतलब होता है, आपको तो ये सब चीजें दिखता नहीं है। सीधी सी बात ये हो रही है कि नगर परिषद का जो भी सदस्य हैं, लोग हैं या अधिकारी हैं, आए दिन घोटाले पे घोटाले किए जा रहा है। LED बल्ब का देखिए, LED बल्ब का मूल्य देखिए और उसका बजट देखिए। दूसरी बात, राबिश की कहानी देखिए। मतलब नगर परिषद का हर एक पोल मैं खोलूंगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इसके बजट के साथ उतारूंगा और बताऊंगा कि कितना बजट का ये नाला है। ये देखिए, उस साइड भी दिखाइए। मैं यहाँ कुछ लोग से भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि ये लोग काम से संतुष्ट है या नहीं है। आइए थोड़ा सा दिखाइए। क्या नाम है सर आपका? जोर से बोलिए, डरिए नहीं। कुमार गुप्ता। अच्छा। गुप्ता जी, एक चीज बताइए कि ये नाला का जो विकास हो रहा था, तो आप लोग इस नाला से खुश हैं? देखे हैं? कुछ नहीं है, ना खुश है। नमूना देख नहीं रहा है। अच्छा, थोड़ा दिखाइए, नमूना दिखाइए। नमूना देख नहीं रहा है। ये नमूना देखिए। और दूसरी बात ये है, बाकी बांस का बाकी। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, थोड़ा नजदीक आइए। एक चीज बताइए, हमने ये सुन रखा है, जो मैंने जानता हूँ, अभी हमारी अधिकारी से बात नहीं हुई है, मैं आपको स्पष्ट बताऊँ, लेकिन इतना श्योर है करीब हमको लग रहा है कि 34-35 लाख का ये लगभग बजट था। 37 लाख। 37 लाख, 37 लाख कुछ है। हाँ 37 लाख का बजट था। आप देख लीजिए कि इस नाला में 37 लाख के बजट का ये नाला
देखिए किस तरह से बनाया गया है 500 और मीटर में पूरे नहीं के पूरे नगर परिषद के द्वारा घपला किया जा रहा है। 500 मीटर में नहीं होगा। आप यहाँ की भोली भाली जनता हैं, आप ठीक है, मैं मानता हूँ आप आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन हम तो आवाज उठाएंगे भैया। कारण क्या है कि एक गलती माफ किया जा सकता है किसी की, ये लगातार गलती पे ही गलती किए जा रहा है। फोकस इसमें क्या इसको दिखाइए, दिखा दिए हैं, इसको दिखाइए जो बांस का बाटी लगा हुआ ये है। छड़ दिखाइए, एक सेकंड, यहाँ जो छड़ भी दिखाइए, ये छड़ देखिए, ये कितना पतला छड़ है। ऐसे छड़ का वो 8 mm का छड़ है। देखिए, नहीं 8 mm का नहीं है, उससे भी कम का होगा, जो भी है वो जब चेकिंग में सब आ जाएगा। आप यही क्या है, अच्छा आप क्या बोलना चाह रहे थे बताइए। बोला है कि खाली बांस का बाटी लगा के टिकाया हुआ है लोग। अच्छा देखिए उसको तो वो नमूना तो सब देख चेकिंग में सब निकल लीजिए। जाएगा। अभी बाइक चल रही है तो ये हाल है, और 4 चक्का अगर जाएगी तो लग रहा है कि चक्का इसी में रह जाएगा। हाँ वही चीज है। आप कुछ बोलेंगे इस नाले के विषय में, कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपकी नजर में संतुष्टिपूर्ण काम हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इनको पता नहीं है कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहते हैं, कारण क्या है कि ये लोकल लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि इनको वार्ड पार्षद से डर है, इनको सिटी मैनेजर से डर है, इनको कार्यपालक अधिकारी से डर है। कारण क्या है कि ये लोकल है, इनको यहाँ रहना है। मैं भी लोकल हूँ, लेकिन मेरा काम तो आवाज उठाना है। एक गलती होता तो मैं छोड़ देता, ये बार बार गलती पे गलती किए जा रहा है नगर परिषद, और यहाँ की पब्लिक चुप है। क्यों चुप है अब ये तो पब्लिक ही बताएगी। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको शिवगंज की भी कहानी दिखाएंगे और फिकर कॉलोनी की भी कहानी दिखाएंगे। आप ये बताइए, आप जानता है, भोली वाली जानता है, कहीं आपने सुना है कि मिल के एरिया में कोई नगर परिषद काम कराता है? पैसा को खपाने के लिए शायद वो भी हमको लग रहा है 70-80 लाख का बजट है। जो पैसा बचा हुआ था पुराने बजट का, उसको ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं, शहर का विकास नहीं कर रहा है, फिटर कॉलोनी पे ध्यान दे रहे हैं। आप बताइए कि शुगर मिल अपने आप में कम ये रखता है मायने, जो उसके पास नहीं क्षमता है बनवाने का। वो उस सड़क को अगर किसी दूसरे विकास के कार्य में लगाया गया होता तो शायद नरकटिया आज का रूपरेखा कुछ और होता, लेकिन ये चीजें तो होंगी नहीं। उनको तो पैसा पीसी से मतलब है। आगे के वीडियो में हम सारा पोल और खोलेंगे एस्टिमेट के साथ। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आखिर यहाँ की पब्लिक जो चुप है, तो चुप्पी की शादी हुई है। कारण क्या है कि ये लोकल का थोड़ा लोकालिटी का बात आ जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। आप तो समझ ही रहे हैं, आप जनता हैं, आप दर्शक हैं, आप हर चीज समझते हैं। आपसे बड़ा होशियार कौन हो सकता है? लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है। क्या इस नाले का चेकिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे हम थोड़ा सा राय लेते हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये नाले का जो विकास कराया गया है, इसमें घोटाला नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है तो हम नहीं बताएंगे। माननीय डीएम साहब महोदय, उनका नाम कोई नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं, क्या चाहते डीएम हैं? साहब महोदय से यही निवेदन है कि इसकी अपने स्तर से जांच कराएं और पुनः उसको जांच कर और क्वालिटी को सही को उजागर कराया। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि सम्मानीय डीएम महोदय से अनुरोध है इन लोगों का, पब्लिक का, कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस रोड का और नाले का बजट का अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उनको जेल भेजा जाए, जेल भेजा जाए, कार्रवाई किया जाए, ताकि नरकटिया नगर परिषद सुधर जाए कम से कम। कारण क्या है कि भैया, नगर परिषद अगर घोटालाबाज निकलेगी, नगर परिषद ही अगर ऐसा काम करेगी, तो आखिर शहर का विकास कैसे होगा? 7 लाख तक टेंडर नगर परिषद खुद अपने स्तर से कराती है। 7 लाख से अधिक होती है तो कंपनी लेती है। हाँ। इस पे भी ध्यान देना चाहिए। डीएम साहब महोदय आपसे बोल रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात। एकदम सुनेंगे, डीएम महोदय जरूर सुनेंगे, बताइए। और डीएम महोदय साहब से यही निवेदन है कि अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराकर इसको दूध के दूध, पानी के पानी किया जाए। अभी नमूना में वहाँ से दिखाई दिया गया है, एकदम बांस के बाटी लगा के चौची करके यही काम किया गया है। सब सब राते में काम किया हुआ है। चीज बताइए, हमने ये भी सुना था कि नाला और रोड दोनों बजट में था, लेकिन जो रोड था वो जो ठेकेदार थे और कौन सा ये बोलते हैं विभाग, वो जो थे उन्होंने बनवा दिया, तो फिर रोड का पैसा कहाँ गया? रोड की जो ने बनवाया है। हाँ तो ठीक है, मान लीजिए जो विभाग ने बनवाया, जो भी विभाग, हम किसी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बजट में दोनों था, नाला भी था और रोड भी था। इसी के लिए ना डीएम महोदय से अनुरोध यही है कि अपने स्तर से जांच कराएं और जांच कर दोषी को कार्रवाई करें। चलिए, जैसा कि इनका कहना ये है, यहाँ के लोगों का कहना ये है, जो यंग हैं, चाहे जो भी लोग हैं यहाँ के निवासी, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर उनको जेल दिया जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।